गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी जगह जो मराठा साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो दुनिया भर में लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी जगह को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में माना जाता है। आज हम एक ऐसे ही फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ किला माना जाता है कि ये 2000 साल पहले पुराना है और जिसका पहले नाम कोंडाणा था, पुणे की साउथ वेस्ट में 20 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इस किले पर कई युद्ध हुए हैं, उनमें से खासकर 4 फरवरी 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई सबसे खास और अलग थी। 1328 ईस्वी में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने कोली आदिवासी सरदार नागनायक से किले पर कब्जा कर लिया था। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीता गया था, पर समय के साथ 1655 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अनुसार उन्हें मुगलों को कोंडाणा देना पड़ा। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था कि वो अपने कोंडाणा किले को वापस प्राप्त करेंगे और उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करने की ठान ली। पुणे दरवाज़ा। सिंहगढ़ किले में एंटर करते ही दो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। पुणे से आने वाले मार्ग से आने वाला रोड पुणे दरवाज़ा कहलाता है। दूसरा कल्याण की ओर खुलने वाला कल्याण दरवाज़ा कहलाता है। इन्हें बड़े पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है जिसे एक साथ जोड़ा जाता है विथ लीड एंड लाइमस्टोन। तोफखाना का उपयोग हथियार और कैनन बॉल्स रखने के लिए किया जाता था और इस स्टोन स्ट्रक्चर पर उन सभी युद्धों के मार्क्स हैं जिनकी ये विटनेस रही है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गोला बारूद यहाँ रखे जाते थे। लोकमान्य टिळक निवास। 1889 में लोकमान्य टिळक यहाँ रहने के लिए आए। यहाँ के निसर्गरम्य पर्यावरण में उन्होंने आर्कटिक होमन वेदास ग्रंथ और गीता रहस्य की व्याख्या और उनका भाष्य प्रस्तुत किया। गरम गरम कौन देवटाकी। देवटाकी का अर्थ होता है ईश्वर का कुंड। ये एक कुआं है जिसमें क्रिस्टल क्लियर पानी है। इस कुंड का पानी मीठा और ठंडा है और ये स्थानीय लोगों के लिए जो किले में अपनी दुकानें सेट करते हैं, ये उनके लिए पानी का एक स्रोत है। देवटाकी एक अच्छी जगह है जहां आप ठहर कर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। छत्रपति राजाराम राजे भोसले जी की समाधि। छत्रपति राजाराम भोसले जी मराठा शासक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजाराम जी को मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में उनकी सफलता हुई। छत्रपति राजाराम जी की मृत्यु 1700 में हुई थी। वे किले में हुए एक दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कोंडाणेश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव के नाम पर समर्पित है और ये मंदिर यादव परिवार के देवता थे। ये मंदिर यादव काल ईयर 1200 AD से 1300 AD में बनाया गया था। श्री अमृतेश्वर भैरव मंदिर।
कोंडाणेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर लेफ्ट साइड में अमृतेश्वर मंदिर है। मंदिर में दो मूर्तियां हैं, एक भैरव और दूसरी भैरवी की। कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा सिंहगढ़ किले में मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक है। यह दरवाज़ा पत्थर से बना है जो अपने समय की वास्तुकला की प्रतिष्ठा को प्रदान करता है और ये दरवाज़ा दुश्मनों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इस द्वार का नाम कल्याण के आधार पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है मंगलमय या शुभ। इसी दरवाजे से सूबेदार तानाजी मालुसरे 300 मावड़ों के साथ किले के अंदर आए थे। घोड़े चिपागा। इस किले में आपको गुफाएं मिलेगी जो पहले घोड़ा गाड़ियों के स्थान के रूप में उपयोग होती थी। यहाँ घोड़ों को भी रखा जाता था। समर्थ मराठा तानाजी गड आला पण सिंह गेला. सिंह परी झुंज त्यान दिली, वार किती झाले छातीवरी. सूबेदार तानाजी मालुसरे जी एक मराठा योद्धा और सैन्य नेता थे, जिन्होंने 1670 में सिंहगढ़ के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए पहचान बनाई थी। वे मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नज़दीकी दोस्त और सेनापति थे। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के बेटे की विवाह की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर उल्लास का माहौल था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाना था, लेकिन उन्हें पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुगलों से सिंहगढ़ किला वापस पाना है। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी ने कहा, आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को कोंडाणा किला मुगलों को सौंपना पड़ा। पुणे के पास स्थित कोंडाणा सबसे मजबूत किलों में से एक था और ये रणनीति रूप से स्थित किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के बाद 4 फरवरी 1670 को 300 सैनिकों के साथ सूबेदार जी ने सिंहगढ़ किले को जीतने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके भाई और मामा शेलार भी थे। मौसम अच्छा नहीं था और किले की ऊंचाई के कारण उसे चढ़ना मुश्किल था। महत्वपूर्ण बात यह है कि किले की सुरक्षा उदयबान की निगरानी में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा की जा रही थी। ऊपर पहुंचने के बाद मावड़ों ने कल्याण दरवाज़ा खोला, जहां सबसे पहले सूबेदार तानाजी मालुसरे जी और दूसरे मावड़े पहुंच चुके थे और इसी के बाद युद्ध की शुरुआत हुई थी। उदयबान और मुगल सैनिक इस हमले के बारे में अनजान थे। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी ने अपने सामर्थ्य और साहस के साथ उदयबान की सेना को मात दिया। वहीं साथ में उन्होंने अपना एक हाथ डिफेंस करते समय युद्ध के दौरान गंवा दिया, इसीलिए उनके पास अब डिफेंस के लिए कुछ नहीं था। हाथ में तलवार थी तो ढाल के लिए उन्होंने शेला निकाला और हाथ पर बांध दिया। उदयबान की जो वार थे तलवार के, वो उन्होंने एक ही हाथ से झेले और उदयबान को मौका देकर उसे मार गिराया। जीत के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सबसे सक्षम सेनापति और दोस्त की हानि से गहरा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि गड आला पण सिंह गेला। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के सम्मान में उन्होंने कोंडाणा किले का नाम सिंहगढ़ किले में बदल दिया, क्योंकि वो तानाजी को सिंह कहकर पुकारते थे। सूबेदार तानाजी मालुसरे जी के पुत्र रायबा मालुसरे के विवाह की जिम्मेदारी स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाई और अपनी देखरेख में रायबा का विवाह संपन्न किया। सिंहगढ़ किला ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसने आगे चलकर अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सारे महान लोगों का भी उतना ही योगदान रहा इस किले को वापस पाने और अपनी संस्कृति को बचाए रखने में। तो सिंहगढ़ किला ज़रूर विजिट कीजिए। हम मिलते हैं फिर से हमारे नए अगले व्लॉग में।